अ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज मेरे चैनल पे फिर A to Z इंग्लिश। और हम लोग पैसिव डिस्कस कर रहे हैं और आज ना थोड़ा सा एडवांस्ड स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, समझने की चीज़ है। और थोड़ा सा हायर लेवल स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर रहेगा आज। लेकिन जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, उनको समझ में ज़रूर आएगा पक्का। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पर्सनल पैसिव। इम्पर्सनल पैसिव, ठीक है जी। इम्पर्सनल पैसिव डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं क्या, जैसे एक सीधा सेंटेंस लेता हूं फिर समझ में आएगा। पीपल से दैट ही इज अ क्रिमिनल। ये सेंटेंस लिया। अब देखो, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ, मैं क्या इमेजिन करता हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन व्हाट पीपल से, लोग क्या कहते हैं, व्हाट पीपल फील, व्हाट पीपल थिंक, लोग क्या सोचते हैं, वो इम्पर्सनल मैटर है। समझ में आ गया? तो आज हम इम्पर्सनल पैसिव डिस्कस करें। मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट आई थिंक, वो मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है। लेकिन पीपल से, पीपल थिंक, पीपल फील, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये इम्पर्सनल मैटर है। तो आज इम्पर्सनल पैसिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इम्पर्सनल पैसिव में इस तरह से सेंटेंस आ गया कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या फील करते हैं, ठीक है। मेरी बात नहीं है, लोग क्या कहते हैं। तो अब उसको करना है अपने को। अब इसको करने के लिए ना देखो, इसमें ना ये जो दैट क्लोज आया है ना, दैट क्लोज, ये नाउन क्लोज है, पहली बात, ठीक है। अच्छा, ये नाउन क्लोज क्यों है? क्योंकि ये जो मेन वर्ब इस्तेमाल हुई है ना मेन क्लोज में, ये इसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा फिर, नाउन या प्रोनाउन, इसलिए ये नाउन क्लोज है। एक बात, ठीक है। अगर हमें इस तरह से आ जाए, पीपल से, पीपल थिंक, पीपल फील, उसके बाद दैट क्लोज, तो नाउन क्लोज होता है, ठीक है। और इसका अगर हमें पैसिव बनाना होना, एक बहुत आसान तरीका है। आप लोग ऐसे कर सकते हो, कुछ नहीं करना, पीपल जो मेन क्लोज आया ना पीपल से, इसकी जगह सिर्फ इतना करना, इट इज सैड, बस, इट इज सैड, ठीक है। पैसिव ये बन गया, ये हमारी बी की फॉर्म आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। आगे पूरा की पूरा दैट क्लोज यू का यूँ लिख दोगे ना तो पैसिव बन जाए, दैट ही इज अ क्रिमिनल। आसान है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, पीपल थिंक दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई भी लोग जो सोचते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अगर इसका भी हमें पैसिव बनाना हो ना, एक बहुत ही आसान तरीका, ये जो दैट क्लोज है ना, ठीक है, ये मेन क्लोज है हमारा और ये दैट क्लोज है आगे। अब आपको देखो, यहाँ पे वर्ब आई थी से, इसका कर दिया था हमने इट इज सेड। यहाँ पे वर्ब आई है थिंक, इसका कर दो इट इज थॉट, इट इज थॉट। उसके बाद सेम सारा की सारा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम तरीके से। अगर यहाँ पे आए पीपल बिलीव, तो इट इज़ बिलीव्ड कर दो, पीपल फील, इट इज़ फेल्ट कर दो, बाकी दैट क्लोज यूँ का यूँ उठा के लिख दो, बन जाएगा। इस तरीके से ये एक वन ऑफ द वेज है, ये इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका मैं बता देता हूँ कि अगर एक और तरीका जिससे हम पैसिव बना सकते हैं, वो ये बना सकते हैं कि पांचों स्टेप फॉलो करके, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट,
फिर बी की फॉर्म और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई और फिर ये सब लगा के। ठीक है, तो दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट पूरा की पूरा क्लोज है, दैट ही इज ए क्रिमिनल, वर्ब ही है। पीपल से व्हाट दैट ही इज अ क्रिमिनल। अभी पूरा की पूरा क्लोज है ना, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हम पूरे की पूरे क्लोज को सब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, दैट ही इज अ क्रिमिनल, दैट ही इज अ क्रिमिनल। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब वर्ब की फॉर्म लगानी है। अब टेंस कौन सा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बी की फॉर्म इज एम आर आएगा। क्लोज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, इज आ जाएगा। दैट ही इज अ क्रिमिनल इज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेड। ठीक है, उसके बाद बाई और पीपल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाई पीपल हम नहीं करते हैं, कभी भी बाई पीपल नहीं करते, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप। अब मैंने क्या किया, पहला स्टेप ये लिया था, ऑब्जेक्ट का बनाया सब्जेक्ट, उसके बाद बी की फॉर्म लगाई, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और पीपल लगाने की जरूरत नहीं, हम लोग लगाते भी नहीं। तीसरा, लेकिन इसको ना अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ना काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया, तो वैसे गलत नहीं है, सेंस ठीक है, मीनिंग ठीक है, लेकिन अवॉइड करो इसको। ठीक है, इसको ग्रामेरियन अवॉइड करते हैं और बहुत कम, लीस्ट यूज़ होता है इसका, गलत नहीं है। ठीक है, पहली प्रेफरेंस आपकी यही रहेगी कि आप क्या करो, इट इज़ सेड से बनाओ ज़्यादा। इट इज़ सेड, इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ फेल्ट, इट इज़ इमेजिन्ड, इस तरीके से बनाओ ज़्यादा। ठीक है, ठीक है जी। और ये दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी बना सकते हो, जो कि पूरा की पूरा दैट क्लोज है ना, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बना के लिख लो, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब जो मुझे आपको आज जो सिखाना है ना, वो है तीसरा तरीका। इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा समझने की जरूरत है उसको, वो सिखाना है मुझे। सेम एग्जांपल लिख रहा हूं, पीपल से दैट ही इज अ क्रिमिनल। ठीक है जी, दैट ही इज अ क्रिमिनल। अब इसमें आपको क्या करना, जो अभी तीसरा तरीका जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो मुझे आज सिखाना, जो मेरा फोकस है आज के लेक्चर का, क्योंकि इट इज सेड वाला तो आसान है, कोई भी कर देगा, ये सिखाना है मुझे आपको। इसमें पता आपको कैसे बनाना, देखो टेंस जो डिसाइड करेगी ना, वो ये वाली वर्ब करेगी। ठीक है, से अच्छा, अब ये जो दैट क्लोज आया ना, दैट क्लोज में ही है सब्जेक्ट और ये उसका प्रेडिकेट है, बाकी जो बच गया। ठीक है, अब पता आपको क्या बनाना है, कैसे करना है। पहला जो स्टेप होगा ना, जो भी आपका ये जो दैट क्लोज है, यहां से लेके वहां तक, दैट क्लोज का सब्जेक्ट लिखना है ही। ठीक है जी, फिर आप देखो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिव बनाते हैं तो बी की फॉर्म इज एम आर इज, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो सेड, उसके बाद टू। इतना ध्यान रखना, यहां तक कर दोगे ही इज सेड, उसके बाद टू लगाना है। ठीक है, अब टू के बाद देखो इतना, अब आपको ये पूरा की पूरा प्रेडिकेट उठा के लिखना है। ठीक है, समझ में आया। देखो पहला स्टेप क्या करना है, जो भी हमारा दैट क्लोज होगा, दैट क्लोज में से सब्जेक्ट लिखा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बी की फॉर्म लगानी है। बी की फॉर्म हम यहाँ पे इस वर्ब को देख के लिखाएंगे। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल है, ठीक है, से प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर। अगर मान लो ये सेड होता, अगर ये सेड होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता, फिर बी की फॉर्म वाज वर आती। बस इतना ख्याल रखना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो वर्ब दे रखी होगी, इसकी थर्ड फॉर्म बना के लिख देनी है सेड।
अगर यहाँ पे बिलीव होगा तो बिलीव्ड हो जाता, से होगा तो सैड हो गया, थिंक है तो थॉट हो जाएगा, फील है तो फेल्ट हो जाएगा, इमेजिन है तो इमेजिन्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म बना देनी है, ठीक है। उसके बाद लगा देना है टू, ठीक। उसके बाद जो प्रेडिकेट जो बच गया ना सारा, यू का यू टू के आगे लिखना होता है। अब दिखना, अब एक चीज़ और अब यहाँ पे सीखनी है कि मैंने एक चीज़ बताई है आपको अभी तक, जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं, जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं ना, उनको मैंने एक चीज़ बताई है कि डू, डज, मॉडल्स, इसमें डिड भी शामिल है, डू, डज, डिड, मॉडल्स और टू। इसके बाद अगर कोई वर्ब लगानी हो ना तो वर्ब आती है रूट वर्ब। ये चीज़ मैंने अभी तक आप लोगों को पहले ऑलरेडी सिखाई है कि डू, डज, डिड, मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स और उसके और टू, उसके बाद अगली वर्ब जो लगानी हो ना तो रूट वर्ब लगानी है आपको, ठीक है। टू के बाद आईएनजी भी आ जाता है वर्ब के साथ, लेकिन वो कब आता है वो भी मैं सिखा दूंगा आपको आने वाले लेक्चर्स में। अभी मैं आपको इतना ही सिखा रहा हूँ, डू, डज, डिड और मॉडल्स के बाद और टू के बाद अगली वर्ब जो लगाते हैं ना वो रूट वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें हमारी वर्ब क्या है यहाँ पे, बी की फॉर्म है। अब बी की जो फॉर्म है इसकी रूट वर्ब क्या बनेगी, बी, ठीक है ना, बी है इसकी रूट वर्ब। तो टू के बाद इज की जगह क्या लगाएंगे, बी, आ, बाकी ए है, आगे क्रिमिनल, इस तरीके से। एक सेंटेंस लेते हैं, पीपल बिलीव दैट राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। ये मैं बिलीव नहीं करता, पीपल बिलीव, पीपल ऐसा सोचते हैं, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप क्या है, दैट क्लोज में सब्जेक्ट क्या है, राम है, ये दैट क्लोज है और ये है प्रेडिकेट, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, जो भी दैट क्लोज के अंदर, दैट क्लोज यहाँ से स्टार्ट हो गया, दैट क्लोज में जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ लिखो, पहला स्टेप राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन क्लोज में वर्ब कौन से इस्तेमाल हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पहला स्टेप राम सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम बी की फॉर्म लगाते हैं। बी की फॉर्म राम के हिसाब से इज एम आर, तो राम के हिसाब से आ जाएगी इज। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म करो, बिलीव्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टू लगाओ। अब टू के बाद प्रेडिकेट लिखना है, प्रेडिकेट लिखेंगे तो अब हमें ये हमारी वर्ब है, लेकिन टू के बाद इज तो आएगा नहीं, टू के बाद तो रूट वर्ब आती है, तो इज की जो रूट वर्ब है वो बी है, ठीक है ना। मैंने बताया हुआ ना आपको, बी की फॉर्म है सारी, बी रूट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, सेकंड फॉर्म वाज वर है, थर्ड फॉर्म बीन है, लेकिन आएगी रूट वर्ब, ठीक है। तो बी आ गया, बी, उसके बाद अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, इस तरीके से। मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। और लेते हैं थोड़े से एग्जांपल, समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, सीखने की चीज़ है, ठीक है। तो ये जो इम्पर्सनल पैसिव है, तीन तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ सेड, इट इज़ बिलीव्ड करके, और दैट क्लोज को सब्जेक्ट बना के, और तीसरा तरीका मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, ये इसी पे मेरा फोकस रहेगा आज, मुझे आपको यही सिखाना है। पीपल थिंक दैट कमल वर्क्स हार्ड, ठीक है जी। पीपल थिंक, पीपल ऐसा सोचते हैं कि जो कमल है ना वो मेहनत करता है, ठीक है। अब हमें इसका पैसे बनाना, एक तरीका दो ये इट इज़ थॉट करके दैट कमल वर्क्स हार्ड, सिंपल सारा की सारा यूँ का यूँ लिख दो, ठीक है ना। लेकिन जो आज मैं सिखा रहा हूँ वो आपको ये कि कमल हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये दैट क्लोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट वर्क्स हार्ड, ठीक है। अब ये देखो
कौन सी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। तो अब हमें पहले क्या करना है, जो भी हमारा दैट क्लोज में सब्जेक्ट है, कमल है, यहाँ पे कमल लिखो, कमल। ठीक है, फिर इज एम आर, इज आएगा कमल के हिसाब से क्योंकि सब्जेक्ट सिमिलर है हमारा। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म करो थॉट, उसके बाद टू। ठीक है, अब देखो, अब टू के बाद हमें प्रेडिकेट लिखना। अब देखो यहाँ पे तो लगा हुआ है वर्क्स क्योंकि इसका सब्जेक्ट है सिंगुलर, लेकिन टू के बाद मैंने एक चीज़ बताई, टू के बाद अगली वर्ब रूट वर्ब लगानी है, तो एस ई एस नहीं लगेगा, रूट वर्ब वर्क का वर्क आएगा, वर्क हार्ड। रूट वर्ब जो भी प्रेडिकेट में वर्ब दे रखी होगी ना, सब्जेक्ट के बाद जो भी प्रेडिकेट आएगा उसमें वर्ब होगी, उस वर्ब जो भी वर्ब होगी जिस उसकी जो रूट वर्ब है ना वही हमें लिखनी है, इतना याद रखना। क्योंकि टू के बाद है ना, ये जो टू इन्फिनिटिव होता है ना, इसमें रूट वर्ब ही आती है, ये बात है। एक सेंटेंस और लेते हैं, पीपल से that she tells a lie। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो मैं दैट क्लोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट में भी ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल हुआ है, ये जो प्रेडिकेट है इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और जो मेन क्लोज ले रहा हूँ मैं, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ठीक है, मेन क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और दैट क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दोनों जितने भी एग्जांपल मैंने लिए हैं ना अभी तक, जितने भी एग्जांपल है, दोनों में टेंस सेम रखा है। दैट क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखा है और मेन क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखा है। ठीक है, अब आने वाले जो एग्जांपल है ना, जो कि मैं कल करवाऊंगा आपको, आज मैं अंडरस्टैंडिंग बना के छोड़ दूंगा, उसमें फिर हम क्या करेंगे, कभी उधर टेंस चेंज कर लेंगे, कभी इधर टेंस चेंज कर लेंगे, उनका कैसे बनेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज सिर्फ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल लिए, कल मैं कंटिन्यूस के एग्जांपल भी लूँगा, परफेक्ट के, काफ़ी लंबा चलेगा ये। ठीक है, तो आज मैं बस इतना ही सिखाऊंगा आपको। अब इसका बनाना आपको एक तो सिंपल तरीका, इट इज़ सैड लिखो, वो बाकी सारा दैट क्लोज यू कहो, दैट शी टेल्स ए लाई, इट इज़ सैड दैट शी टेल्स ए लाई। लेकिन आज हमें जो सीखना है वो ये सीखना है जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। अब दैट क्लोज का क्या करना, अपने को सब्जेक्ट लिखो, शी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज सैड, इसकी थर्ड फॉर्म सैड हो जाएगी, उसके बाद टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टेल्स आया ना, टू के बाद तो हमें रूट वर्ब लिखनी है, टेल्स की जगह क्या लिखेंगे, टेल। ठीक है, लाई, बस बाय पीपल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, शी इज सेड टू टेल है लाई। इस तरीके से बनाना है आपको, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। और फिर भी कुछ डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा नंबर है, आप लोग यू कैन put your doubts into chat box. I shall try my best to solve your problem as quickly as I can. So please keep watching my channel, keep sharing this channel among your with your friends so that maximum number of people can benefit from this channel. This channel has been started to help you out, and this channel is meant for all kinds of students। ठीक है जी, तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं पे इतना ही छोड़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा।